नमस्कार दोस्तों। राम का नाम का बयार बह ही रहा था, तब तक ममता जी ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से सारी मीडिया उनकी तरफ मुड़ गई। हाँ, ममता बनर्जी ने अब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बंगाल की ममता बनर्जी पर किसका फ़ोन आया? लगता है कि देश की सबसे बड़ी मीडिया और देश की सबसे बड़ी शक्ति जो है उनके पीछे लगी हुई है। बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं जो बड़े से बड़ा खेला करने के दावा रखती हैं। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन हो सकती है कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति का इनके पीछे कुछ हाथ हो। मैं बात कर रहा हूँ अमित शाह का। अमित शाह का इन पर फ़ोन आया होगा कि हो सकता है ये अकेले चुनाव लड़कर कुछ अलग करना चाहती हूँ या तो फिर अपने लिए कुछ अलग पार्टी का यूनिटी बनाना चाहती हूँ। मुझे तो नहीं पता, लेकिन फिर भी इस अलग लड़ने की चुनाव को लेकर कुछ गहमा-गहमी तो ज़रूर है। अब इंडिया गठबंधन में टूट या फूट की कुछ संभावनाएं गुंजाइश हो रही हैं, क्योंकि इससे 42 सीटों पर असर पड़ेगा और ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से, क्योंकि अलग अलग जातियाँ अलग अलग अगर वोटिंग करेंगी तो 42 सीटों में कम से कम भाजपा को 25 सीटें तो मिल ही जाएंगी। और इसके अलावा देश की सबसे बड़ी ताकत इनको बांटने की कोशिश कर रही है। अगर ये लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते तो ये कुछ खेला कर सकते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ साफ इनकार कर दिया है और अपने लिए एक अलग चुनाव की रणनीति तैयार की है और इंडिया गठबंधन में ये अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। ममता जी के खेल को कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन हो सकता है कि सीट के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में सामंजस्य न बैठा हो, इसलिए वो अलग चुनाव लड़ने की ऐलान कर चुकी हैं। लेकिन हो सकता है कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति का इसके पीछे राज हो, अमित शाह का फ़ोन आया हो और इन्होंने अपना समीकरण सेट करने के लिए कुछ ऐसा किया हो। बहरहाल कुछ भी हो, देखा जाएगा, लेकिन ये तो है कि इंडिया गठबंधन में इसका कुछ ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ेगा और इस पर कुछ न कुछ ज़रूर इसका प्रभाव पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर, क्योंकि सीटों को बंटवारा को लेकर कुछ लोगों में गहमा-गहमी और कुछ नाराज़गी भी व्यक्त की जाती है। लेकिन फिर भी जो भी हो, भाजपा और एनडीए ये सब अपने समीकरण को सेट करने के लिए किसी को भी यूज कर सकती है। सपा बसपा यूपी में, कांग्रेस बड़ी पार्टी सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रही है। फिर भी लोग अपने अपने गणित को सेट करने में लगे हुए हैं। ममता जी के दिल दिमाग विचार में क्या है, या उन पर राजनीतिक प्रभाव पड़ा है, या उनको डरवाने की कोशिश की जा रही है जिससे वो डरे और चुनाव अकेले लड़े। बंगाल की 42 सीटों पर अगर एनडीए 25 भी जीत जाती है तो अपना एक मजबूती हासिल कर लेगी। और ममता जी आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया ये तो वही जान सकती है और उनके पार्टी के लोग ही जान सकते हैं। लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज़्यादा जनसंख्या में अपना बहुमत हासिल करने के लिए हो सकती है कि एनडीए ने ऐसा किया हो, लेकिन फिर भी बहरहाल कोई नहीं जानता कि इन पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन ममता जी के इस फैसले से ये तो लगता है कि उन्होंने एनडीए के आगे अपना सर नर मस्तक कर दिया है और साथ ही में वो डर भी रही होंगी। लेकिन कुछ भी कहे, इंडिया गठबंधन का समीकरण खराब हो सकता है कि ममता जी को उनके अनुसार सीट न दिया गया हो, लेकिन अंदर की बात तो कोई नहीं जा सकता कि क्या है। लेकिन ये है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में इस बार चुनाव काफ़ी मजबूत और अच्छे तरीके से ना हो, या ईवीएम को लेकर जो प्रश्न उठ रहे हैं उसमें भी कुछ हो सकता है। ठीक है, देखने वाली बात है कि क्या होता है। तो यही सब ही पॉलिटिक्स की बातें। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।